हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेगडीजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज का जो सेशन है वो डीआरडीओ से रिलेटेड एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में होने वाला है जो कि सभी बच्चों के मन में है, और इसका जो जवाब है वो आपके लिए मोटिवेशन के रूप में काम करने वाला है। ठीक है, तो बच्चे आज हम बात करेंगे कि डीआरडीओ में जॉब प्रोफाइल एसटी के रूप में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो क्या जॉब प्रोफाइल इसमें आपकी होगी, और दूसरा जो है कितनी सैलरी जो है आपको मिलेगी। ठीक है, तो डीआरडीओ में दो चीजें बच्चे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एसटी के रूप में जब आप डीआरडीओ को ज्वाइन करते हैं बच्चे, तो आपके जो रोल है ना, रोल के जो है आपके दो पिलर्स है। एक तो आपको कितना जो है पैसा दिया जाएगा, यानी कि आपकी जो सैलरी होगी वो आपकी कितनी होगी। दूसरा जो है आपका वर्क प्रोफाइल कितना होगा। ठीक है, मतलब कि किस किस डिपार्टमेंट में जो है आपको काम दिए जाएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपकी वो क्या होंगी। तो दोनों चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चे हमारा रोल को लेकर के थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि डिफेंस सेक्टर में अगर आप जा रहे हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट के सेक्टर में अगर आप लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो किस किस तरीके के जो है आपके यहाँ पे आपको काम दिए जाते हैं, क्या जो है आपका यहाँ पे काम होता है। तो सबसे पहले जो आपका काम है बच्चे वो है आपका डिजाइन और डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, पहला जो आपका, अब मैं कहूंगी प्रोफाइल में आपकी चीजें इंक्लूड होंगी, वो होंगी आपके डिजाइन और डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, इसमें आपका क्या है बच्चे कि आपको पता है कि डीआरडीओ जो है ये डिफेंस सेक्टर के लिए काम करता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है, और बहुत सारी जो है हमारी कंट्रीज के लिए कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे चीजें क्रिएट की जाती है, बनाई जाती हैं, इनोवेट करके जो है बनाई जाती हैं। तो उनकी डिजाइनिंग के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए जो है आपके रिस्पॉन्सिबल जो साइंटिस्ट है उनके अंडर में जो है आपको डिजाइन और डेवलपमेंट का काम करना है। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपका जो दूसरा काम होगा वो होगा आपका टेस्टिंग और ट्रायल्स का। ठीक है, वही चीज है कि डेवलपमेंट के दौरान या फिर जब हम कोई नई डिस्कवरीज करते हैं तो उन चीज़ों की जो है बहुत बार जो है आपकी टेस्टिंग होती है, ट्रायल्स होते हैं, तो उसमें भी आप लोग जो है आपके इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो एक बहुत ही बच्चे आपका बहुत अच्छा फेज में इसे कहूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है आपके नई भी क्रिएट की जाती हैं, है ना, उनको जो है इनोवेट यहाँ पे किया जाता है। तो उनको जो है आपका टेस्ट करने के लिए, ट्रायल्स करने के लिए जो है आपको बच्चे आपको काम करना होता है। उसके बाद आपका यहाँ पे पेपर वर्क भी है, याद रखिएगा, पेपर वर्क, है ना। ऐसा नहीं कि हर बच्चे को जो है आपका सेम ही काम दिया जाएगा। तो पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग का काम भी आपको दिया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप वहां पे जाकर के किस तरीके के प्रोफाइल के लिए अप्रोच किए जाते हैं अपने सीनियर्स के द्वारा, है ना। तो ये है बच्चे आपका डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कि पेपर वर्क का काम भी आपको मिल सकता है। और फिर है बच्चे आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है डीआरडीओ का, जो कि डीआरडीओ जिस पे काम कर रहा है। ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट की जो मैनेजमेंट से रिलेटेड, प्रबंधन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं, उनको जो बच्चे आप लोग संभाल सकते हैं। ठीक है, तो एज ए एसटीए मतलब सिर्फ ये नहीं कि साइंटिस्ट के अंडर में जो है आपको काम करना है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी जो है इसमें आपके प्रोफाइल इंक्लूडेड है, जिसमें से मेन जो है बच्चे मैंने आपको बता दी है कि इस तरीके से जो है आप लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज में भी आपको इंक्लूड किया जा सकता है। अब थोड़ी सैलरी की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अप्रोक्सीमेट जो आपकी ग्रॉस मंथली सैलरी होगी ना बच्चे, वो है आपका 60K। इनिशियल एसटी की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, इनिशियल जब आप एसटी के रूप में ज्वाइन करते हैं तो ये बच्चे आपका इनिशियल पे रहेगा। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा कुछ एडिशन होंगे, कुछ डिडक्शन भी आपका होगा। ठीक है, किस तरीके से जो है आपके डिडक्शन होते हैं, किस तरीके से आपके एडिशन होते हैं, क्या क्या चीजें इसमें आपकी होती हैं, तो 60K को ही मैं आपको बच्चे इस तरीके से बताऊंगी। सबसे पहले आपका जो बेसिक पे है एज ए एसटीए, वो है बच्चे आपका 35,000। ठीक है, पर मंथ, ये आपका बेसिक पे है। और फिर जो है इसमें आपके अलाउंसेस जुड़ते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका डीए आता है, डियरनेस अलाउंस आता है। ये आपका 58% है ऑफ बेसिक पे। ठीक है, मतलब अगर 35 के हिसाब से हम देखेंगे तो लगभग जो है आपका 20K आपका क्या हो जाएगा, डीए हो जाएगा, डियरनेस अलाउंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डीए भी इंक्लूड होता है। उसके बाद में बच्चे आपका एचआरआई आता है ना, जो हाउस रेंट अलाउंस है, वो आपका बच्चे अलग अलग होता है। तो आपकी जो जॉब लोकेशन होगी, वो जॉब लोकेशन जिस शहर में होगी उस शहर की जो है अपनी अपनी कैटेगरीज होती है। ठीक है, सबसे पहले जैसे आपके टीयर एक्स सिटीज होती हैं, ठीक है, आपके टीयर वाई सिटीज होती हैं, आपकी टीयर जेड सिटीज होती हैं। तो जो आपकी टीयर एक्स सिटीज होती है, जैसे कि मेट्रो सिटीज, जहां पर की थोड़ी सी महंगाई ज्यादा होती है, इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होता है, तो वहां पे जो है आपका
HRA दिया जाता है आपका 30%। ठीक है, अगर आप वाई सिटीज में रह रहे हैं तो 20% का आपका HRA होगा, अगर आप जेड सिटी में रह रहे हैं तो 10% का जो है आपका HRA दिया जाएगा। ठीक है, तो मेट्रोज में जो है आपका मतलब आप 30% बेसिक पे का, जैसे कि आपका 10,000 समथिंग है, यहाँ पे आपका 7,000 समथिंग है, यहाँ पे आपका 3,000 समथिंग है। इस तरीके से वो सिटी पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके से जो है आपकी वहाँ पे महंगाई काम करती है, तो वहाँ पे जितने आपके हाउस रेंट होंगे उसके हिसाब से आपका HRA बनेगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग, आपके जॉब लोकेशन जो है आपका इन जगहों में से कहाँ पर है। उसके बाद बच्चे आपका टीए आता है, ट्रेवल अलाउंस आता है, तो ये भी वेरी करता है। ठीक है, ये भी आपका वेरी करता है, मतलब ये भी सभी बच्चों को मिलेगा, ये आपका जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये बच्चे आप थोड़ा सा याद रखिएगा। जो आपका डीएनएस अलाउंस है ना, वो तो आप लोगों का कितना है, 58% है। ठीक है, और जो टीए है बच्चे, ये आपका वेरी करता है, डिपेंड करता है कि किस तरीके से जो है, मतलब आपकी ड्यूटी के हिसाब से, आपके रोल के हिसाब से, और फिर जो है आपका डिस्टेंस भी इसमें आपका मैटर करता है। अगर किसी बच्चे को जो है आपका टीए दिया जा रहा है तो उसमें जो है आपका ट्रेवलिंग अलाउंस में आपकी जो दूरी होती है ना, जितना ट्रेवल किया होगा उसको जो है आपका इंक्लूड किया जाता है। तो ये वेरी करता है, इसीलिए जो है इसका कोई पर्टिकुलर आंकड़ा बच्चे आपका नहीं है। ठीक है, तो टीए भी आपका होता है, वो भी इंक्लूड होता है। तो मतलब अगर आप बेसिकली देखेंगे, जो सबसे बेसिक है, तो इस तरीके से बच्चे आपकी जो ग्रॉस सैलरी होती है ना, वो यहाँ तक पहुंचती है। ठीक है, कैसे कैसे, इसमें आपका बेसिक भी आ जाता है। सबसे पहले आपका डीए यहाँ पे जुड़ जाएगा, आपका जो है HRA यहाँ पे जुड़ जाएगा, टीए यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा, और इस तरीके से जो है आपका टोटल ग्रॉस पे आपके हाथ में होगा, यानी कि 60 के। अब आप करेंगे, आप कहेंगे ये तो सिर्फ हमने एडिशन देखे हैं कि क्या क्या चीज जो है आपकी जुड़ रही है। कुछ ऐसी चीज भी होगी जो कि आपकी माइनस होगी, जिसमें आपका एक आता है बच्चे एनपीएस, है ना, वो सारे ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, द नेशनल पेंशन सिस्टम। तो एनपीएस के अंडर में आपको क्या करना होता है कि कुछ आपका पोर्शन है सैलरी का, है ना, वो जो है आपका बच्चे काट लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपको दिया नहीं जाएगा। बाद में जो है आपके जब भी सेवानिवृत्ति आती है तो उस समय जो है आपको एनपीएस का जो पैसा वो दिया जाएगा। ठीक है, तो एनपीएस भी आपका जो है बच्चे आपका डिडक्शन में आता है। बाकी सारी की सारी चीजें जो है आपके यहाँ पे किस में आती है, बाकी चीजें आपकी एडिशन में आती है ना। तो लगभग जो है अगर हम इस सैलरी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे 5,000 का डिडक्शन जो है आपको देना पड़ेगा, यानी कि जो एनपीएस में आपके पैसे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही चीजें बच्चे हमने देखी डीआरडीओ में। एक तो बच्चे हमारा जो वर्क प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल है, क्या हमें वहाँ पे काम करना पड़ सकता है, और दूसरा जो है उस काम के लिए हमें कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पिलर्स है वो हमने डिस्कस यहाँ पे किए हैं। और इसके अलावा जो है अभी डीआरडीओ की जो है फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस चल रही है, तो बहुत आराम से समझ करके जो है आपको फॉर्म भरना है, लेकिन तैयारी जो है बहुत तेजी से करनी है बच्चे। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, लेकिन तैयारी को जो है आप डिले नहीं कर सकते हैं। बहुत जल्दी इसमें जो है आपकी परीक्षा का आयोजन कर दिया जाएगा, बहुत जल्दी आपका एग्जाम हो जाएगा, तो आपको तैयार रहना है। किसी भी समय जो है, जब भी नोटिफिकेशन आता है, अगला नोटिफिकेशन डीआरडीओ का आता है कि इस तारीख को जो है आपका एग्जाम है और आपके एडमिट कार्ड जो है आपके जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो उस समय तक आपको बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार रहना है। और उसके लिए बच्चे आपका जो बेस्ट ऑप्शन है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, वो है आपका मेक इट इजी। ठीक है, तो आपको क्योंकि बच्चे कंप्लीट, अगर मैं आपको बताऊं तो अभी डीआरडीओ ने अपनी जो चीजें हैं वो चेंज कर दी हैं, आप सभी को पता है। इसमें आपका जनरल अवेयरनेस हट गया है, टाइम बाउंड जो है आपका बच्चे क्वेश्चन पेपर कर दिया है, जिसकी वजह से इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे चाह करके भी स्किप नहीं कर सकते हैं, और स्किप करना बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, तो मत करिएगा। देखिए, अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट नहीं है, किसी भी और ट्रेड के स्टूडेंट है, और आप एसटी की तैयारी जो है कर रहे हैं, इस बार डीआरडीओ में जो एसटी की पोस्ट है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बच्चे इंग्लिश को इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, और सबसे अच्छा मैं आपको बता रही हूँ ऑप्शन, वो है आपका पूजा मैम का ये वाला बैच। ठीक है, मेक इट इजी पे जाइए, आप लोगों को जो है सिर्फ इंग्लिश अगर पढ़नी है ना बच्चे, तो उनका जो है आपका बैच अवेलेबल है। अलग से इसलिए निकाला है क्योंकि सिर्फ मैकेनिकल का बच्चा जो है अगर हमारे पास में है ना, बाकी भी ट्रेड के हमारे पास में बच्चे हैं, तो उनके लिए जो है आपका बच्चे ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप जो है अगर सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा, अगर आप कंप्लीट सीबीटी 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो कंप्लीट सीबीटी 1 को भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे नॉन टेक्निकल बैच से। ठीक है, तो दोनों ही बहुत ही अच्छे जो है आप लोगों के लिए ऑप्शन है। पिछली बार भी बहुत अच्छा परफॉर्म जो है बच्चे हमने किया था, इसमें हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो इंटरनल मैं आपको जितनी चीज़ें बता रही हूँ, आपका वर्क प्रोफाइल है या फिर आपकी जो सैलरीज है ना, तो ये बताई इसलिए जा रही है क्योंकि बच्चे हमारे सेलेक्टेड हैं, वहाँ पे जो है आपके कार्यरत हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका एक बहुत ही सुनहरा मौका होगा डीआरडीओ में पहुँचने का, डीआरडीओ में अपने आप को अपने देश के लिए सर्व करने का। ठीक है, तो उसके लिए बच्चे आप
आपका, ये बहुत ही अप्रोप्रिएट चीज़ें हैं और आप लोग करिए, ठीक है, मेहनत करिए। और किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है ना, देखो अभी क्या है, फॉर्म भरने में बहुत सारी दिक्कतें बच्चों को आ रही है, क्योंकि बहुत बड़ा क्राउड बच्चे ऐसा है इस बार जो कि पहली बार जो है तैयारी कर रहा है ना। और उनके तैयारी करते साथ ही डीआरडीओ जो है आपका, उसने फॉर्म निकाल दिया है। तो अगर आपको तैयारी के बारे में, फॉर्म फिलअप के बारे में कोई चीज़ का आइडिया नहीं है, ठीक है, तो ये बच्चे हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, नॉन टेक्निकल के लिए, डीआरडीओ CBT 1 कंप्लीट नॉन टेक्निकल है, इस पे आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आपको अगर होती है, कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट जो है, कोई क्वेरी आप अगर आपकी है, तो यहाँ पे जो है आपकी 1-to-1 कन्वर्सेशन के माध्यम से वो सॉल्व की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जुड़ जाइए। डीआरडीओ को जो है अगर आप बच्चे छोड़ दे, उसका क्या है कि ये आएगा फिर से 3-4 साल बाद, है ना। तो छोड़ने, एक तो होता है कि हम सफल नहीं हो पाए, हमने पूरी कोशिश करी, और एक ये हुआ कि हमने छोड़ दिया जानबूझ करके, ठीक है। तो छोड़ना तो नहीं है जानबूझ करके, तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कोशिश करिए, फाइट करिए, हो सकता है कि हो जाए आपका, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी तरीके से डीआरडीओ को लेकर के अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे जो है जुड़ जाइए, और इसके माध्यम से जो है आप वो सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर बच्चे, आज का सेशन यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे फिर किसी और अन्य सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।